नमस्कार दोस्तों, मैं रेणुका और आपका स्वागत करती हूँ इस चुनावी पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे राजनीति, विकास और जनता के मुद्दों की। आज हमारे साथ वाईएसपी के उम्मीदवार श्री पुरुषोत्तम जी बजाज है, जो उनके विचार और उनके एजेंडा के साथ जनता के सामने है। चलिए आज उनसे जानते हैं उनके विचार, उनकी सोच और उनका विजन। तो चलिए बात करते हैं। नमस्ते पुरुषोत्तम जी। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि प्रभाग क्रमांक 7 में ऐसे कौन सी इशू है जो अभी तक सिर्फ फाइल में है और ग्राउंड लेवल पे नहीं है? सबसे पहले तो ये मुद्दा मैं आपको बताऊंगा, झूलेलाल धर्मशाला का मुद्दा। पिछले इलेक्शन में यह मुद्दा बहुत ज्यादा उठा था और उसमें उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया था कि झूलेलाल धर्मशाला को हम डेवलप करेंगे। उन्होंने डेवलप तो उसको किया नहीं, उससे भी ज्यादा उसका सत्यानाश कर दिया। तो सबसे पहले मैं वहाँ के लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि सुबह जो 4 बजे उठ के वो भगवान का जो नाम लेते हैं और जो बदबू आती है, तो भगवान का जो नाम लेते हैं, तो झूलेलाल धर्मशाला को सबसे पहला मुद्दा को उसको चैरिटी कमिश्नर में रजिस्टर्ड करके और उसका डेवलपमेंट करके गवर्नमेंट से ऐड लेके बहुत अच्छा उसको सुंदर और अच्छा बनाना उसको। ओके। अभी हम लोग दूसरे सवाल की तरफ मुड़ते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आप जीत जाते हैं तो ऐसा कौन सा 100 दिन में पहला काम रहेगा जो जनता के सामने आएगा और दिख पाएगा कि आपने काम किया है? सबसे पहले का मुद्दा है साफ सफाई का, क्योंकि जो हमारा कृष्णानगर जो एरिया था वो 9 साल से चारों नगर सेवक बाहर के चुन के आए थे। वहाँ सफाई का पूरा सत्यानाश हो चुका है। 9 साल से नगर सेवक चारों में से एक भी नहीं आया और प्रशासक का शासकाधिकार रहने की वजह से वहाँ प्रशासन ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले मुद्दा है कृष्णानगर और रामपुरी कैंप की सफाई, जो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। जो ढेरों के ढेर लगे पड़े हैं उसको सबसे पहले उसको शहर से मोहल्ले से उसको बाहर निकालना। मांगीलाल प्लाट एरिया बोलने को तो बहुत साफ सुथरी एरिया है, लेकिन वहाँ साफ सफाई का पूरा सत्यानाश हो चुका है। इसलिए बोले पहले के जो 100 दिन है उन्हें सबसे पहला मुझे साफ सफाई, जो उसमें जो रेगुलर जो घंटी कटला जो ऑटो कचरा घर घर उठाना चाहिए वो उसको रेगुलराइज करना। यह सबसे बड़ा मुद्दा है कि सबसे पहले जो घंटी कटला जो ऑटो जो उनके घर में रेगुलर जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, इसलिए वो लोग मजबूर होकर कचरा रोड पे फेंक रहे हैं। तो सबसे पहले मुद्दा है कि जो कचरों के ढेर पड़े हैं वो कचरों को ढेर को एरिया से बाहर करना और जो घंटी कटला और जो ऑटो है वो रेगुलराइज करना। उससे क्या होगा, ये रेगुलराइज करने से जो इधर उधर साफ सफाई के ढेर पड़े हैं वो अलग हो जाए, खत्म हो जाएंगे वो। दूसरा, साफ सफाई के अलावा हमारे इधर कृष्णानगर, रामपुरी कैंप रोड, जहाँ पे तीनों जगह जो बगीचे है, ये बगीचे पूरा मेंटेन नहीं होने की वजह से पूरे सूख गए हैं। साफ सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। तो सबसे पहले ये जो बगीचे है, बगीचों को ग्रीन कैसा करना, ग्रीन कैसे करना, साफ कैसे रखना। चारों तरफ से फेंसिंग टूट गई है उनको फेंसिंग करना। जो कुर्सियां वर्सियां टूट गई उनको बराबर करना। वहाँ जो बगीचे की लाइटिंग जो है वो लाइटिंग प्रॉपरली नहीं है, वो लाइटिंग को प्रॉपरली करना, ये मेरा सबसे पहले उद्देश्य है। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था, जैसे नगर पालिका में करप्शन एक खुला सच है, हम सब जानते हैं, तो आप इसको कैसे कंट्रोल करोगे एक सिस्टम लेवल पर? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं बताना चाहूंगा, 4 साल से महानगर पालिका के इलेक्शन नहीं हुए, तो महानगर का अधिकारी नहीं है, प्रशासकीय राज है, तो उनको कुछ पकड़ ही नहीं है, पकड़ है ही नहीं। इसलिए जैसे ही ये नई बॉडी चुन के आती है तो सबसे पहले आम सभा के अंदर ये जितने भी घोटाले 4 साल में हुए हैं ना, ये आम सभा में रख के जिन्होंने भी कार्रवाई की है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। आम सभा के अंदर मुद्दे रख के और ऊपर लेवल पे जो भी कार्रवाई कर सकते हैं ये कार्रवाई करवाएंगे। अभी हम थोड़ा सीरियस मुद्दे पे तरफ चलते हैं। अगर पार्टी प्रेशर और जनता का फायदा दोनों आमने सामने आ जाए तो आप इस चीज को कैसे टैकल करेंगे? देखिए, सबसे पहले जनता, पार्टी तो बाद में है। हमको जनता ने चुनकर दिया है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि पार्टी का जो भी प्रेशर आएगा नहीं, पहले जो जनता का सेवा करना है
वो हमारा फर्ज है। पार्टी बाद में, और पार्टी को हम समझाएंगे। जो पार्टी के जो हमारे युवा नेता है, रवि राणा जी है, नवनीत राणा जी है, वो जनता को नीचे के ग्राउंड लेवल तक काम करते हैं, वो लोगों को समझते हैं, लोगों के प्रॉब्लम समझते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि पार्टी का कोई मुझे गलत प्रेशर आएगा, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि जनता ने, वो लोग भी समझते हैं कि उनको जनता के लिए चुना है, हम लोगों को भी जनता ने चुना है। इसलिए पार्टी का कोई, हमारे युवा स्वाभिमानी पार्टी में रवि भैया राणा जी, नवनीत भाभी हमारे पूरे साथ रहते हैं, और वो भी जनता के बीच है। इसलिए हमको पार्टी का कोई प्रेशर नहीं है, और हमको जनता ने चुन के दिया है। जनता की सेवा करना हमारा परम धर्म है। राइट। अभी मेरा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा, अपोजिशन ऐसा कुछ आप पे कुछ आरोप लगाती है और उनके लिए आप डायरेक्ट जवाब क्या दे सकते हैं? ये अपोजिशन का काम तो अपूर्ण का काम ही होता है वो करना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा बजाज परिवार निरंतर 50 सालों से जनता की सेवा करते आए हैं। हम लोग पद पे रहे चाहे ना रहे, अपोजिशन की हम चिंता करते भी नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। इसलिए जनता के फायदे के लिए जो हमको लगता है वो हम करते हैं। हम अपोजिशन की चिंता नहीं करते। हमारा परिवार जो हमको अच्छा लगता है, हमको मालूम है हम समाज के भले के लिए हम जब काम कर रहे हैं। आज हम देखिए दिवाली मिलन, दशहरा मिलन, होली मिलन, हर प्रोग्राम हम करते आए। अपोजिशन वालों ने बहुत कोशिशें करके देख ली, आखिर उन्होंने बंद कर दिया। इसलिए हम अपोजिशन की चिंता नहीं करती है। हमारा समाज, हमारे लिए समाज सर्वोपरि है। समाज के लिए, भले के लिए, समाज के लिए जो भी ज्यादा करना चाहते हैं वो हम करना चाहते हैं, और हम निरंतर करते रहेंगे। अभी मैं ये पूछना चाहती हूँ, आने वाले 5 सालों का अगर छोटा सा आप मुझे ब्लूप्रिंट एक बता सकते हैं तो वो कैसा रहेगा? देखिए, ये जवाहर स्टेडियम जो प्रभाग है, ये बहुत बड़ा प्रभाग है। शहर का मध्यम भाग है। जितने भी शहर के, अमरावती शहर के जो हॉस्पिटल्स है, ऑफिसेस है, घर है, सब ये एरिया में है। तो सबसे पहले तो मैं जो सौंदर्यीकरण के लिए, शहर का सौंदर्यीकरण है, सौंदर्यीकरण के लिए, दूसरा शहर में जो बार बार ट्रैफिक जाम हो रहा है, ट्रैफिक जाम के लिए मैं हमारे रवि राणा, नवनीत राणा जी के साथ मिलके उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी नागपुर में देखिए बहुत जगह फ्लाईओवर्स बने हैं, अंडर बाईपास बने हैं, ये उनके लिए मुझे बहुत अच्छा काम करना है। दूसरा हॉस्पिटल्स, इरविन हॉस्पिटल, डफरिन हॉस्पिटल, जो लोग बार बार चिल्लाते रहते हैं कि सफाई नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, देखभाल नहीं है, उसके अंदर रेगुलर लोगों को ट्रीटमेंट मिले, ये मेरा उद्देश्य है। कृष्णा नगर, रामपुरी के एरिया में हमने सबसे पहले मैं आपको बोला झूलेलाल धर्मशाला, शिव मंदिर ग्राउंड, और दूसरा जो है अभी अपना साईं मंदिर हॉल, ये एरिया में तो मुझे करना ही है। लेकिन शहर में भी मुझे बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि शहर में साफ सफाई मुद्दा, शहर बड़ा है लेकिन जो प्रॉपरली होना चाहिए, लोगों को लगता है कि शहर बहुत बड़ा है, साफ सफाई है, कैंप रोड एरिया में, मांगीलाल प्लाट में अच्छा है, लेकिन वहाँ अभी भी रोडों की हालत, नालियों की हालत, ग्रीनरी की हालत बहुत खराब है। तो इसलिए नगर सेवक की निधि तो बहुत नाम मात्र होती है। तो मैं आमदा नवनीत राणा जी से, रवि राणा जी से, इनकी मदद से मैक्सिमम निधि डीपीडीसी के माध्यम से मैक्सिमम निधि लाएंगे। यहाँ पे रोड, नाली, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो पूरा करना मेरा लक्ष्य है। वेरी नाइस। तो हम लोग बहुत अच्छे विजन के अभी हम लोगों ने